चलो इधर बात करते हैं कंट्रोलिंग। किसकी बारे में बात कर रहे हैं? कंट्रोलिंग का मतलब क्या रहता है? कंट्रोलिंग का मतलब अपने आप को रहता है कंट्रोल। उदय कंट्रोल मतलब कंट्रोलिंग एक ऐसा मैनेजमेंट का प्रोसेस है जो ये देखता है कि आपने जो सोचा था, जो आपने सोचा था वो आपने किया या नहीं किया। किया क्या किया रे सनम, मतलब अचीव हुआ या समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो कंट्रोलिंग उसी में मदद करता है कि भाई इक्वल करो। सर ये सोचा मतलब यार प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या? प्लान्ड परफॉर्मेंस। अरे मैंने सोचा अपने बिजनेस में 10,000 कार बनाऊंगा। कितनी? 10,000 कार। और एक्चुअल का मतलब मैंने कितना किया, बनाया, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो भाई मैंने बना दिया यार 10,000 कार, तो मैच हो गया, बढ़िया। ये कंट्रोलिंग देखता है कि ये दोनों मैच हो। और अगर मान लो नहीं हुआ, यहां मैंने सिर्फ 9,000 बनाया था, तो कंट्रोलिंग अब मदद करेगा कि ये वापस से 1,000 बना पाए, यानी टारगेट जो था उसको अचीव कर पाए। उसी को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग का मतलब होगा दैट मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड and the correction of deviation to ensure the attainment of objective according to the plans। यानी जो भी कमी पड़ रही है उसको सुधारो और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करो। यही बोल रहे कौन भाई साहब? कूट्स एंड ऑर्डिनल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देख ही रहे हो, देखो अगर रास्ते से आप भटक जाओ तो उदय लेके जा रहा है, वो पता नहीं कहीं जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीनिंग की। अरे डन दबा देना यार, वो हट जाएगा। अब एक और बार दबा ऐसे बीच में, मैं देख कितना बढ़िया हो गया। चलो अभी तो खोल ले जल्दी। हाँ मोबाइल व्यू बस सेव दे, आ गया ना? हाँ वो मैं कट कर दूंगा। नया से पीटेगा बता। चलो ठीक, गुस्सा नहीं करना उसके ऊपर, थूक देने बाद। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड। यानी इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सेट करते हैं, सेटिंग करते हैं। वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। सेटिंग स्टैंडर्ड, इसका मतलब स्टैंडर्ड सेट करते हैं। सोच, ठीक है, कि क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, यानी इसी को बोलते हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? प्लान्ड परफॉर्मेंस पहले सेट करोगे कि आगे क्या करना है, आगे ना। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, मैंने क्या किया है मेजर करना, और अगर इन दोनों में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो उसको सही करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना क्या सोचा क्या किया। अगर ये मैच नहीं हुआ तो उसको सही करने की जरूरत पड़ेगी। डन? क्लियर है? तो कंट्रोलिंग का मतलब ही होता है जो सोचा और जो किया वो मैच हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो चलो आओ मैच करें उसको। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस का सबसे पहला पॉइंट, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए। The controlling function measures progress towards the organizational goal and indicates deviation, if any, to take corrective actions। यानी भाई मान लो आपका 2 दिन में घर बन जाना था, एक घर बनाना था 2 दिन में बन जाना चाहिए था, 1 दिन बीत गया है, सिर्फ 30% घर बना है, तो अब यहाँ पे कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्योंकि 1 दिन में कितना परसेंट हो जाना चाहिए था? सर 50 हो जाना चाहिए था, आधा बन जाना चाहिए था, पर अभी सिर्फ 30% बना है। यही तो बोल रहा है कि भैया मेजर करता है आपकी प्रोग्रेस को, कैसे चल रही है प्रोग्रेस, कि कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर यही मैं बोलता है 1 दिन में 50% बना लिया तो क्या कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं सर, पर यहां पड़ेगी। पता चल गया ना, कंट्रोलिंग इसी चीज को मदद करता है कि आप अगर कहीं भटक रहे तो वापस लाइन पे आओ, क्योंकि आपको क्या अचीव करना है? ऑर्गेनाइजेशन गोल। समझ में आ गया? यानी जो बिजनेस का गोल आप सेट किए हो, जो बिजनेस का गोल आप सेट किए हो उसको आप अचीव कर पाओ। क्लियर? नेक्स्ट, उसी चीज में कंट्रोलिंग मदद करता है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड आपने बनाया है वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, ये देखते हैं। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम enables मैनेजमेंट टू वेरीफाई whether the standard set are accurate or not by carefully checking the changes place in the organizational environment। यानी हमारा एनवायरनमेंट तो पल-पल में चेंज होता ही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टैंडर्ड कितने सही हैं, कितने बढ़िया हैं। अरे किसी की शादी हो रही मान लो,
भैया आप अगर 500 लोग को बुला रहे हो ना तो 600 का खाना बना के चलना पड़ता है, कुछ ज्यादा ही बनाना पड़ता है ना, क्योंकि अपने को पता है आसपास के लोग हफ्सी आ जाएंगे, बिन बुलाए आ जाएंगे। होता है नहीं होता है, गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, होता है ना यार। तो उतना तो अपने को करना पड़ेगा, उतना स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट तो चेंज होगा ही होगा, होगा ही होगा। आपको अपना स्टैंडर्ड देखना है कि जो आप प्लानिंग किए हो, जो प्लान परफॉर्मेंस सोचो, प्लान परफॉर्मेंस प्लानिंग के समय पर वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है या क्लियर। तो उसमें हमको कंट्रोलिंग मदद करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग बताता है कि भाई एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है पर आपका टारगेट एकदम सही है, तो आपने टारगेट, आपका एक्यूरेसी एकदम तगड़ा है कि आपने बहुत बढ़िया बनाया। मैंने बोला 600 आदमी का खाना बना दो, 500 तो हमने बुलाया, 600 का लेके चलो, और सही में 600 लोग आ गए। तो मेरा स्टैंडर्ड एकदम परफेक्ट था, क्योंकि जो मैंने सोचा वही हुआ। कंट्रोलिंग से ही तो पता चला। कंट्रोलिंग मदद करता है कि आप जो स्टैंडर्ड सेट किया वो सही किया कि नहीं किया, इस चीज का जजमेंट करना है, इस चीज का जजमेंट। देखो जज ही तो कर रहा हूं ना मैं यहाँ। चलो नेक्स्ट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। जहां पे आप रिसोर्सेस का ऐसे तैसे इस्तेमाल करना चालू करते हो, कंट्रोलिंग तुरंत आके बोलता है भाई क्या कर रहा है, रुक जा, रोक रोक भाई, रोम रोम भाइयों, मतलब रोको भाई। चलो कैसे, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू कंट्रोलिंग प्रोसेस एनेबल्स अ मैनेजर टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। कंट्रोलिंग ही मदद करता है कि वेस्टेज को कम से कम किया जाए। जैसे चलो एक एग्जांपल के रूप में मान लो प्रज्वल है, प्रज्वल को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि वो दीवार बनाएगा, एक दीवार बनाना है, तो दीवार ईटा ईटा जोड़ दिया। अब क्या होता है, उस पर वो ऐसे सीमेंट फेंकते ना, देखियो वो जैसे सीमेंट फेंकता दूसरे घर चल जाता, फिर सीमेंट फेंकता दूसरे घर चल जाता, फिर फेंका, फिर तुम अबे मैं रोका, अबे दूसरे घर थोड़ी फेंकवा रहा हो यार, मेरे को अपने दीवार बनाना है, दूसरे का थोड़ी बनवाना है, दूसरे का प्लास्टर पुट्टी करके दे गए, है ना। तो मैं बीच में रोकूंगा कि नहीं रोकूंगा, आई कंट्रोल द एक्टिविटीज। तो कंट्रोलिंग मदद करता है ताकि यूज रिसोर्सेज का यूज एफिशिएंट हो। कहीं भी अगर वेस्टेज होती है रिसोर्सेज का, तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस तुरंत आपको मदद करता है कि वापस से आप उसका एफिशिएंट यूज करो। क्या करो, एफिशिएंट यूज करो। समझ में आया। अगर ज्यादा वेस्टेज हो रही है तो अपन बोलते हैं ना, अरे रुको, वेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज को, तो ये क्या, किसका इस्तेमाल कर रहे हो, कंट्रोलिंग, किसका इस्तेमाल कर रहे हो, समझ में आ गया। सो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू कंट्रोलिंग। चलिए अगला नेक्स्ट, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, इससे एम्प्लॉय मोटिवेट। सर कैसे, हम पहले से ही उनको बता देते हैं। An efficient control system ensures that employees know well in advance what they're expected to do and also the standard of performance. It does motivate and help them to give better performance. मैं लोग बोल देता हूँ, देख भाई कंट्रोलिंग करने वाला हूँ, मैं सबको जज करूंगा, इंडियन आइडल का जज बन गया हूँ, सबको जज करूंगा, सबके परफॉर्मेंस को देखूंगा। अगर आपको पता है कि आपका जजमेंट किया जाएगा तो आप काम बढ़िया करोगे, घटिया करोगे, बस। तो आप मोटिवेटेड रहोगे ना कि काम तो बढ़िया करूंगा, ऐसा काम करके दिखाऊंगा, काम बिगड़ गया, मतलब काम आप बढ़िया करने की कोशिश करोगे, हाँ कि ना। अब मोटिवेटेड फील करोगे ना कि काम जितना बढ़िया होगा उतना मेरा प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि मैनेजर देख रहा है। आया रोम रोम भाइयों। आगे ये हो गया, आगे थोड़ा ऊपर कर दे यार। हाँ, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग से एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बने रहता है। सर कैसे, कंट्रोलिंग फंक्शन क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन by keeping a close check on the activities of its employees. कंट्रोलिंग में आप सब क्या कौन क्या कर रहा है देखते हो ना, तो इसकी वजह से ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बने रहता है, क्योंकि मैं हर एक एक्टिविटीज को वॉच करते रहता हूं। मैं पहले ही बता देता हूं, मैं तुमको जज करूंगा, तो लोग क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं पहले ही देखते रहता हूं। कहीं कोई इधर उधर किया तुरंत टोकता हूं मैं, तो उससे ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बना रहता है। अब जैसे आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई नहीं आप टीवी देख रहे हो, पढ़ाई था हाँ, अब टीवी देख रहा हूं, मम्मी एक बार बोली पढ़ ले बेटा, 2 बार बोली पढ़ ले बेटा, फिर अचानक से आपको कुछ बेलन एलन गिरने की आवाज आई, वो चमची चमची निकलने की आवाज आई, तुरंत एकदम मम्मी पढ़ाई कर रही हूं मैं, देख लो, क्योंकि पता चल गया वहां से कुछ भी फेंक के मार सकते हैं हम, है ना। तो बोलो क्लियर है क्या, कहीं कोई दिक्कत। तो इससे क्या है, ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब ये क्या बोल रहा हूं सर, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कोऑर्डिनेशन तालमेल बना रहता है। तालमेल सर कैसे, प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर गवर्निंग ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अरे मैं पहले ही एक डिपार्टमेंट के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देता हूं कि भाई साहब आपको ये काम करना है।
मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दिया 1000 गाड़ियां बननी चाहिए रे, तो लोग कितना बनाएंगे? 1000 गाड़ियां बनाएंगे। तो उन लोग स्टैंडर्ड जो मैंने सेट कर दिया उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, कि भैया कुछ भी करो 1000 गाड़ी बननी चाहिए। तो उनमें तालमेल आ जाएगा ना, आपस में लोग तालमेल लेके करेंगे। मान ले एक बीमार पड़ गया तो हिमेश बोलेगा, जो दूसरा वर्कर है मान ले हिमेश है, वो बोलेगा यार इसके बदले मैं काम कर देता हूँ। कोई नहीं, क्योंकि टारगेट मिला है, हमने को कवर अप करना है। नहीं किया तो बत्ती सबको पड़ेगी, एक के कारण सब बत्ती क्यों खाए? चल यार मैं ही भिड़ जा। तालमेल जम गया नहीं जम गया? समझो, ये घर में गेस्ट आने वाले, मम्मी बीमार हो गई, अपन लोग काम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा काम कर देते हैं, है ना? वही वाली बात है, तालमेल जम जाता है क्योंकि टारगेट मिल गया। टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। चलो आगे बढ़े। तो पूरा पॉइंट हो गया, बहुत बढ़िया। आप लिमिटेशन पे आते हैं, ऊपर करिएगा। लिमिटेशंस का मतलब रहता है वो चीजें जो बेसिकली खराब है कंट्रोलिंग में, प्रॉब्लमैटिक है कंट्रोल में। सर अब क्या क्या प्रॉब्लमैटिक है? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। कुछ चीज का क्वांटिटी आप सेट नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका क्वांटिटी सेट किया नहीं जा सकता। मेरा कितना समोसे खा के पेट भरेगा बता सकते हो क्या? इट्स माय विश। तो उससे जाऊंगा साले को, है कि नहीं? क्यों? आपको कितने देर में टीवी देख के एंजॉयमेंट मिल जाएगा कि ऐसे देखे आधा घंटा देख, वाओ यार मजा ही आ गया यार, अब बंद कर देते। ऐसा होता है? आप कुछ चीज का क्वांटिटी सेट नहीं कर सकते। कंट्रोलिंग सिस्टम लूजेस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। कुछ चीजों में स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाइज सेट नहीं किया जा सकता। क्या मैं एम्प्लॉय की ऑनेस्टी नंबर में नाप सकता हूं? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। यही बोल रहा है, कुछ चीजों का स्टैंडर्ड सेट नहीं होता। तो कंट्रोलिंग उस जगह करने में मुश्किल हो जाता है जहां पे क्वांटिटी सेट नहीं हो सकती। अगला, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन एक्सेट्रा। कंपटीशन को बदल नहीं सकता, टेक्नोलॉजी को चेंज होने से रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज होने से रोक नहीं सकता। तुम कंट्रोलिंग करना तो चाहता हूं, चीजें सुधारना चाहता हूं, पर बहुत सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं रहती, बाहर है हमारे कंट्रोल से ही बाहर है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, मैं फोन करके बोलूंगा क्या मोदी जी क्या कर रहे हो यार, मजाक थोड़ी है यार, वापस करो, सुन लेंगे हमारी बात। पहले तो नंबर कहां से लाए? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फैशन चेंज हो रहा है, रोक सकते हैं क्या? है लोग फटी जीन्स से वापस नॉर्मल जीन्स पे आ रहे हैं, मैं बोलूंगा अबे फटी पहनो, घुटना दिखना ही तो फैशन है, काला काला दिखे मरी आ जाता है यार। नहीं रोक सकते। कंपटीशन को रोक सकता हूं क्या मैं? नहीं भाई, कंपटीशन को वो तो करेगा, एडवांसमेंट तो करेगा, बढ़िया नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है मार्केट में, धूम मचा है, मैं उसको बोलूंगा भाई मत लेके आना, तो मान जाएगा हाँ ठीक है भाई नहीं करते, आगे लेके आओ तो करेगा ही। तो हमारे हाथ में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल में नहीं रहते। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब रहता है वो फैक्टर्स जो कि बिजनेस को बाहर से इंपैक्ट करते हैं और हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनल फैक्टर्स वो रहते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे वर्कर की स्ट्राइक कंट्रोल कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। बात कर लो, जो डिमांड है पूरी कर दो, हो गया कंट्रोल। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, मैं बदल सकता हूं, मैं रोक सकता हूं उसको? नहीं। उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे हाथ में नहीं है। अगला, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग करते वक्त ना बहुत सारे एम्प्लॉय उस चीज को रेजिस्ट करते हैं। अब ऐसा रहता है हम इतने साल से काम कर रहे हैं और हमको इन लोग जज करेंगे, पैसा तो नहीं दे रहे हैं, होता नहीं होता, दे रेजिस्ट इट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है क्या? सो रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय, मोस्टली एम्प्लॉय रेजिस्ट कंट्रोलिंग बाय द मैनेजर्स। अगर मान लो टारगेट अचीव नहीं हो, आपको बोला गया एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, फिर वही वाली बात है, तो साल से काम कर रहे हैं, कोई नहीं बोला एक्स्ट्रा काम करना, ये आया काम करना है नया, होगा नहीं होगा? चलो नेक्स्ट, कॉस्टली अफेयर। अफेयर का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। चलो, कंट्रोलिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट। जो काम हो जाना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसके पीछे और पैसे लगेंगे और खर्चा लगेगा और टाइम लगेगा, तो कॉस्टली प्रोसेस बन गया ना यार, हाँ कि ना? क्योंकि जो काम हम अचीव नहीं कर पाए उसको अब दोबारा से करना पड़ेगा। मान लो प्रज्वल किसी को घुमाने लेके गया, सामने वाला इंप्रेस नहीं हुआ, तो प्रज्वल बोलेगा ये नहीं तो एक और सही, मतलब एक और बार उनको ले गया, फिर पैसा खर्चा करे, फिर घुमाएगा, फिर करेगा ना। क्या क्या नहीं करना पड़ता, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे ना, प्रज्वल सॉन्ग्स। चलो नेक्स्ट, फीचर्स। गोल ओरिएंटेड रहता है, परवेसिव रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, आगे ऊपर करते रहो। लुकिंग बैक, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, डिपेंड अपॉन प्लानिंग, एक्शन ओरिएंटेड, प्राइमरी फंक्शन, और ऊपर करो। वाह ये तो ही पता है, भाई ऊपर और
इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग करते क्यों है? गोल को अचीव करने के लिए, देयरफॉर इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। परवेसिव क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग हर जगह अप्लाई होता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पे भी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, और इसीलिए परवेसिव। कंटिन्यूअस, क्योंकि एक एक्टिविटी कंट्रोलिंग खत्म होता है, दूसरी एक्टिविटी चालू होती है, फिर उसमें भी कंट्रोलिंग लगता है। बिजनेस हमेशा चलता रहेगा ना, जीवन चलता रहे, कंट्रोलिंग चलता रहे। डन। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक एट द परफॉर्मेंस अचीव बाय द एम्प्लॉयज। कंट्रोलिंग में हम बिल्कुल देखते हैं कंट्रोलिंग करते वक्त कि पुराना हमने क्या किया था, तभी तो आगे सुधार पाएंगे ना। जब तक पता ही नहीं चलेगा पीछे क्या हुआ है, क्या आगे सुधार पाओगे? अरे मैंने बोला टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? क्यों नहीं हुआ है? इन्हें पीछे देखोगे ना, जब तक आप वो पास्ट को देखोगे ही नहीं, क्या फ्यूचर का प्लान कर सकते हो? अगला इज अ लुकिंग फॉरवर्ड फंक्शन। इसमें आप फॉरवर्ड सोचते हो, बैकवर्ड भी देखते हो, फॉरवर्ड भी देखते हो। बैकवर्ड पास्ट एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा ना कि क्या हुआ था, तभी तो उस चीज को सुधार पाओगे। जैसे मेरे को पता चला टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पाया, बोले लाइट ही नहीं रह रही थी यार, तो उस चीज को सुधारने के लिए मैं क्या करूंगा? जनरेटर ला दूंगा, ले लगा दिया जनरेटर। फ्यूचर का सोचते हो, आगे भी यही प्रॉब्लम होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैंने जनरेटर ला दिया, ले काम करो, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ कि ना? कंट्रोलिंग बढ़िया हो गया। तो बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। समझ में आया? अगला डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। प्लानिंग ही नहीं करोगे, कंट्रोलिंग कर सकते हो क्या? हाँ, मैं बोला क्या कर रहे हो? कंट्रोलिंग कर रहे हैं। प्लानिंग क्या थी? कुछ भी नहीं। कंट्रोल क्या कर रहे हो? कंट्रोलिंग। अरे प्लान ही नहीं किए तो कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। प्लान करोगे तभी तो उस चीज को कंट्रोल करोगे कि वो प्लान के अकॉर्डिंग चले। हैं? समझ में आ रहा है ना? चलो अगला एक्शन ओरिएंटेड। इसमें आप काम पे ध्यान देते हो, सिर्फ मुंह जबानी नहीं, काम देखते हो, काम हुआ या देयरफॉर इट इज एक्शन ओरिएंटेड। अगला प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक फंक्शन है, क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद अगेन प्लानिंग आता है और इसी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब खुद सोच के देखो, कंट्रोलिंग से ही तो पता चलता है काम हुआ या, तो एक बेसिक फंक्शन बन जाता है ना। अगला ब्रिंग बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग, क्योंकि आप पढ़े ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और फिर कंट्रोलिंग के बाद फिर क्या आएगा? वही तो बोल रहा है, ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग, क्योंकि फिर से एक नया काम मिलेगा, फिर से एक नए काम में प्लानिंग चाहिए, फिर और फिर आया। क्लियर? दोबारा चलते रहेगा। गोला गोला मिटा दिए। लो अब अपन पढ़ेंगे क्या? बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, ये जो जो लिखा हुआ है ना, इससे मैं थोड़ा सा इजी पॉइंट में आपको बता देता हूं बढ़िया तरीके से। पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है? क्या बोला? प्लानिंग कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड एंड इन फैक्ट reinforce each other in the sense that planning is a prerequisite for controlling. Plans set the standard for controlling. If the standards are not set in advance, manager have nothing to control. क्या हो गया ये? लॉक हो गया तेरा मोबाइल? लॉक किया तो नहीं ना, दबाया था, लॉक स्क्रीन ना दबाया। रिकॉर्डिंग चल रही है आपका, गुटखा खा के थूक दूं? सर साइकिल लॉक नहीं है, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, बस चोरी होगी, कंट्रोलिंग हो जाएगा। वापस चलो, क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड, इन फैक्ट reinforce each other in the sense that प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटररिलेटेड है। कैसे? प्लानिंग इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग. Plan set the standard for controlling. If the standard are not set in advance, manager have nothing to control. अरे आपने कुछ सोचा ही नहीं, प्लानिंग ही अगर नहीं की तो कंट्रोलिंग क्या करोगे? कुछ भी नहीं। समझ में आया? क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं कंट्रोल करने के लिए। बोलो क्लियर? क्योंकि अगर प्लान ही नहीं किया तो कंट्रोल क्या करोगे? क्लियर है? चलो अगला क्या बोलता है? प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोल। ओहो, देख रहे हो कितना भावनाएं वाली बात हो रही है, मेरे बिना तो अधूरा है। सही तो बात है। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। मीनिंगलेस हो जाता है अगर आपने प्लानिंग किया, कंट्रोलिंग ही नहीं कर लो, तो ऐसी प्लानिंग का मतलब ही क्या? आखिर क्यों तूने हाँ बोला जब तुझे साथ ही ना निभाना था? तो इट इज fruitful when controlling is exercised. It identifies deviation, if any, and initiates corrective measures. Clear? जो इसमें बोल क्या रहा है? इसमें बोल रहा है अगर आपने प्लानिंग की, कंट्रोलिंग नहीं किया, अबे तो प्लानिंग फालतू हो गई ना, मीनिंगलेस हो गई।
मैंने सोचा बोर्ड में 90 फोड़ूंगा, 90 फोड़ूंगा, फर्स्ट टाइम हुआ 40% आया। मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहा हूं, सुधारने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा हूं, तो ऐसी प्लानिंग तो वेस्ट हो गई ना, तो मतलब की नहीं रही। यही बोल रहा है, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोल। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग एंड हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कंट्रोलिंग से ही पता चलता है प्लानिंग सही थी कि नहीं, और अगर नहीं थी तो अगली बार उसको अपन क्या करते हैं, सुधारते हैं। क्लियर, सुधारते हैं। अगला, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। अभी बताएं, कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग में भी अगर नया प्लान बनाना है, पास्ट एक्सपीरियंस को लेते हैं, तभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और कंट्रोलिंग में भी पास्ट लेते हैं और फिर फ्यूचर में देखते हैं कैसे चीजों को सही किया जाए। तो दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग है। ये बोल रहा है, प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन एट इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इन एडवांस एंड मेकिंग पॉलिसीज फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। In controlling, we look back the performance already achieved by the employees and compare it with the set standard. If there are any deviation in actual and standard performance or output, then controlling function makes sure that the future actual performance matches up with the planned performance. Therefore, controlling also a forward-looking function. बता दिया था कैसा होता है। अगला, thus planning and controlling are interrelated. Planning makes controlling effective, whereas controlling improves future planning. Done? Conclusion दिया, ऊपर कर दो। अरे कोड़ी, चलो थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। ये स्पेस चाहिए, बस बस बस। अब मैं आपको ना रिलेशनशिप बता रहा हूं एकदम इजी ढंग। रिलेशनशिप, मैं तो गुरु हूं ना इस चीज का। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अरे प्रज्वल तो भाई, प्रज्वल शॉर्ट्स है। चलो, पॉइंट नंबर वन अब सुना है ना, बहुत बढ़िया तरीके से सुना। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब एक काम कर, तू पॉज कर। वो चालू नहीं किया क्या? अभी किया कर दे। क्या थोड़ा सा वो वॉइस वाला हट जाता है ना, तो मेरे को पता चल जाता है यहाँ पे कोई था ही नहीं करके, तो उतने को काटने में इजी पड़ता है। या आई गॉट इट, मैं भी किया। चलो, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। डन। अब रिलेशनशिप समझते हैं यार अपनी भाषा में। पॉइंट नंबर 1, बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। सर कैसे? प्लानिंग में आप देखते हो पास्ट एक्सपीरियंस को, है ना, पुराना जो भी आप बीती रहती है उसको देखते हुए ये फ्यूचर के लिए क्या करते हो, फ्यूचर डिसाइड करते हो, हाँ कि ना। जो पुराना आपके साथ बीत चुका है वो आप दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, है कि नहीं। कंट्रोलिंग में आप देखते हो कि आपका प्लान परफॉर्मेंस क्या था, तो बैकवर्ड जा रहे हो कि नहीं, प्लान परफॉर्मेंस क्या था सोचते हो, और ये देखते हो कि अब कैसे अचीव करना है, यानी अचीविंग द टारगेट। अब कैसे जो चीज अचीव नहीं हुई है उसको फ्यूचर में अचीव किया जाए, अचीविंग द टारगेट। तो हो गया ना बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। देख लो, क्लियर है? इस तरफ है तो बैकवर्ड, इस तरफ है तो फॉरवर्ड, तो दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड है। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्लानिंग क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव। प्लानिंग is prescriptive and controlling is evaluative.
अरे डॉक्टर के पास आप गए, मान लो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, ये दवाई चलाओ। अगली बार आप जाते हो तो चेक करता है ना, ये दवाई काम की, ये दवाई काम की, ये दवाई काम नहीं की, इसको चेंज कर दो यार, करता है ना। यानी पहले जो डॉक्टर ने किया वो क्या किया, प्लानिंग किया कि ये चल जाएगा। अगर काम नहीं हुआ उससे तो क्या किया उसने, चेंज किया, ने कंट्रोलिंग किया। सेम यही होता है यार, पहले आप प्लानिंग जो है उसमें प्रिस्क्राइब करते हो क्या क्या काम करना है, कंट्रोलिंग में चेक करते हो, इवैल्यूएट करते हो काम हुआ या नहीं हुआ। तो दोनों रिलेटेड हुए कि नहीं हुए, सब बिल्कुल रिलेटेड हुए। थर्ड पॉइंट है, बोथ आर interrelated and interdependent then इंटररिलेटेड भी है, इंटरडिपेंडेंट भी है। सर क्यों? प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, और अगेन कंट्रोलिंग जो है प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे से रिश्ता और नाता भी रखते। कैसे? अगर मान लो आपने प्लानिंग किया और कंट्रोलिंग ही नहीं किया तो प्लानिंग हो गया मीनिंगलेस, वेस्टफुल हो गया कि नहीं प्लानिंग। और अगर मान लो आपने प्लानिंग ही नहीं किया और आप बोलते कंट्रोलिंग करना, तो नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू, है ना, इम्पॉसिबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? एंड दैट इज व्हाई दे आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। डन, समझ में आ गया? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस। चलो कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करते हैं बेटा। कंट्रोलिंग प्रोसेस में यानी कंट्रोलिंग अगर आपको करना है तो सर क्या क्या काम करने पड़ते हैं? तो ये सारी चीजें बेटा, ये सारे स्टेप्स हैं जो कंट्रोलिंग में आपको करने पड़ेंगे। पहला, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, एनालाइजिंग डेविएशन, और उसके बाद आता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब इसको फटाफट, अब अपन क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूं, तो फटाफट रीड कर लीजिए, देखते जाइएगा। पहला सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। दूसरा है, यानी प्लानिंग का काम इसी में होता है। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिसमें एक्चुअली क्या किया गया है ये देखते हैं। तीसरा है कंपैरिजन, जिसमें हम देखते हैं कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला एनालाइजिंग डेविएशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई डेविएशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, और उसको करेक्ट करने का खोजते हैं। तो दो टेक्निक बताई गई है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जैसे कि अभी अपन पढ़ लिए। और लास्ट है उसी चीज को अप्लाई करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। चालू करते हैं आज का कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग किस तरीके से की जाती है जी हम पढ़ने वाले हैं। तो जब कंट्रोलिंग की बात हो रही है तो कंट्रोलिंग में यह देखना जाता है कि जो मैंने सोचा था वो काम हुआ या नहीं, यही तो देखा जाता है ना। अरे मैंने सोचा वो मुझे पसंद आ गई, खाने की बात कर रहा हूं यार मैं, सामान कुछ खाने की बातें कर रहा हूं, है ना, समोसा मुझे पसंद आ गई, नाम रखा हूं मैं ठीक, और मैंने उतना खाया या नहीं खाया समोसा। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा वो मेरी सालू आगे चलो। सो कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड यानी इसमें आप बेसिकली प्लानिंग वाला काम करते हो। क्या करते हो? प्लानिंग, कि भैया मैं सोचता हूं कि मेरे को क्या करना है। मैंने बोला यार मेरे को ना 10,000 कार बनानी, कितनी बनानी है? 10,000 कार बनानी है। ले सोच लिया, मैं सोचने क्या। अब मैं देखता हूं कि मैंने अपने पूरे स्टाफ को बोला कार बनाना चालू करोगे, सब बोले क्या बात करो, कार बनाना। प्रज्वल बोला कौन सी, वो जो पीछे खींचे और आगे दौड़े वो, अरे वो थार। तो भाई ये बनाना चालू किया। इसी को अपन बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपने काम किया यानी परफॉर्मेंस, जो आपने एक्चुअली किया है ना। मान लो बनी 8,000 कार, कितनी बनी? अब ये आपने मेजर किया कि मैंने काम कितना किया। अब क्या करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे ना, देखोगे ना कि मैंने जो सोचा, जो मैंने किया, क्या वो मैच हुआ या नहीं। क्या से क्या
हो गए। अच्छा हाँ। तो 10,000 कार 8,000 कार मैच किए एक जगह 8 जो मैंने एक्चुअल किया, मैच नहीं हो रहा किससे? 10,000 जो मैंने प्लान किया। मैच हुआ सर? नहीं, मैच नहीं हो रहा। कंपेयर करके यही तो जानना चाहते हो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर अगर मैच हो जाता तो इट इज द एंड ऑफ कंट्रोलिंग। इट इज द कंट्रोलिंग, वहां पे खत्म हो जाता सर। अगर एक्चुअल और प्लान्ड मैच हो जा रहे हैं तो कंट्रोलिंग का दी एंड है उस एक्टिविटी के लिए, दूसरी एक्टिविटी के लिए नहीं, उस एक्टिविटी के। बट अगर सर मैच नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे? एनालाइजिंग डेविएशन। अब ये मैच क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? रीजन। अबे मैंने 10,000 सोचा 8,000 क्यों बना? पता चला लाइट नहीं रहती थी, वर्कर लोग हड़ताल किए, ये सब कारण थे। कारण जानना चाहोगे तो इसी को बोलते हैं एनालाइजिंग डेविएशन। जब डेविएशन एनालाइज करते हो तो ये भी देखते हो कि सुधारा किस तरीके से जाए, सुधारा किस तरीके से। समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम? तो आप क्यों वाला काम यहां पे करते हैं। एंड देन उसके बाद आता है इस क्यों को। जब आपको पता चल गया कि अब कैसे सुधारना है, कैसे सुधार, क्यों वर्कर लोग स्ट्राइक पे थे, तो मैंने वर्कर लोग से जाके बात की कि भैया आप स्ट्राइक मत करना, काम करना है, पूरा टारगेट कंप्लीट करना। बात हो गई। तो अब उस चीज को अप्लाई करोगे ना, जो आपने सॉल्यूशन सोचा, अब आप उस सॉल्यूशन को अप्लाई करोगे। आपने दिमाग में सोचा कि मैं वर्कर से जाके बात करूंगा और ऐसा ऐसा करूंगा, अब आप रियली में जाओगे, उसको बोलते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन। यानी उस चीज को सुधारने के लिए अब आप क्या कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? क्लियर? पहला क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। पहला क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिसमें क्या करता हूं, ढंग से रखना उसको। हाँ, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यहां तक क्लियर है। दूसरा क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा क्या है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसको मिटा देते हैं, फिर से बता देता हूं, सुन। इधर इधर इधर, ठीक है। पहले में क्या किया? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मैंने ये देखा कि मैंने क्या सोचा था। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या किया? कंपेयर डेविएशन क्यों और कैसे सही करूं, और उसको अप्लाई करो। कहानी खत्म, कहानी खत्म। समझ में आया नहीं आया? अब बेटा याद रखना, जब आप डेविएशन एनालाइज करते हो तो इसकी दो टेक्निक आती है इसके अंदर, जिसको अपन कंट्रोलिंग टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग टेक्निक। एक होती है MBE और एक होती है CPC। क्या रहता है? MBE और CPC। MBE का मतलब है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दूसरे CPC का मतलब है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। कहीं कोई प्रॉब्लम? पहले का मतलब क्या? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और दूसरे का मतलब क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। इसकी टैगलाइन बता रहा हूं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सबसे पहला, while controlling everything you may end up controlling nothing। अगर पूरी चीज संभालने जाओगे तो कुछ भी संभाल नहीं। while controlling everything you may end up controlling nothing। इसके लिए ना टॉम एंड जेरी का एक एपिसोड याद आ जाता है, जिसमें क्या करता है, जेरी ना भगा भग प्लेट गिराने लग जाता है ऊपर से, और टॉम ना संभालने की कोशिश करता है। पूरी प्लेट एकदम बड़ी सी बन जाती है, और लास्ट में एक तो प्लेट वैसे गिराता है, वो एक प्लेट बचाने के चक्कर में सब टूट जाती है। ये एग्जाम्पल इसके लिए बहुत बेस्ट बैठता है। सब कुछ संभालने जाओगे कुछ भी नहीं संभाल पाओगे। तो सब करें क्या? अगर मान लीजिए पूरा काम है, ये पूरा काम है, तो सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट में बांटो। जो इंपॉर्टेंट है उस पर खुद फोकस करो। मैनेजर को इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना चाहिए। नॉन इंपॉर्टेंट काम को कंट्रोल के लिए दे देना चाहिए सबऑर्डिनेट को। किसको? सबऑर्डिनेट को, ताकि उसको भी लगे अरे यार मेरे को कोई काम दिया गया कंट्रोलिंग का, मैनेजर साहब ने दिया, बाप रे, हालांकि हमको पता है इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसको लगेगा ना कि मेरे को काम मिला, बड़े लेवल का काम मिला है भाई, सुधारने का काम मिला, मोटिवेशन मिल जाता है, मोटिवेट हो जाता है। वो समझ में आया कि नहीं? मेन चीजों पे आप फोकस करो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सबऑर्डिनेट करो। कंट्रोल तो पूरा ही करना है, बट पूरा कंट्रोल करने मत बैठो। While controlling everything, you may end up controlling nothing। इसीलिए इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट में बांटो। क्लियर?
उसके बाद आती है सेकंड टेक्निक, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सर जो इंपॉर्टेंट एरिया भी है ना, इसमें क्या बोलता है, टू फोकस अपॉन द की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया, के आर ए बोलते हैं उसको, की रिजल्ट एरिया, की रिजल्ट एरिया। सर ये क्या बोलता है, ये बोलता है, अरे एक बात बताओ, अगर मैं बोला कि कल पेपर है, कल पेपर है आपका, तो आप क्या करोगे? सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा पढ़ोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले वही फोकस करते हैं ना। ये है आपका इंपॉर्टेंट चीज। इसमें भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिन पे मैक्सिमम चीजें डिपेंड करती हैं, हाँ कि ना। कुछ कुछ ऐसी जगह रहती है, कुछ कुछ ऐसे एरियाज रहते हैं जिन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर वो जल्दी सुधर गए तो कहानी खत्म, क्योंकि उन्हीं पे मैक्सिमम रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट जिस पे डिपेंड करते हैं उसी को बोलते हैं की रिजल्ट एरिया। समझ में आया? कार क्यों नहीं बनी? पता चला मेरे को सर कि वर्कर स्ट्राइक कर रहे थे और सप्लायर जो है वो प्राइस के लिए थोड़ा आनाकानी कर रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कर लोग किसी तो अपने आपस वाले बात कर सकते हैं, करवा लेंगे। मेन सप्लायर है, सप्लायर के साथ बैठ के मीटिंग करना, सब कुछ सही करना है, प्राइस एक जल्द से जल्द डिसाइड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वो है, हाँ कि ना, है ना। तो की रिजल्ट एरिया मेरे लिए क्या रहा? तो सप्लायर। सबसे सुधारना भी है, सबसे पहले की रिजल्ट एरिया पे फोकस करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। समझ में आया? टू फोकस अपॉन द की रिजल्ट एरिया, दैट इज कॉल्ड सीपीसी और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसका मतलब है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये क्या बोलता है? वेल कंट्रोलिंग एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, यानी पूरी चीज संभालने मत जाओ, जितना संभाल सकते हो उतना करो। पूरे टास्क को इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट में बांट दो, इंपॉर्टेंट वाला खुद संभालो, नॉन इंपॉर्टेंट वाला सबऑर्डिनेट को दे दो। अगला पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो कि ये कहता है कि भाई इंपॉर्टेंट में भी कुछ की रिजल्ट एरियाज रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज रहते हैं, वहां पे फोकस करो और कहीं पे फोकस मत करो। और इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।